गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम सिंह मीना आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसएम क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सब? बढ़िया। अपना केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर चल रहा था और उसमें बहुत सारे टॉपिक्स अपन ने कवर कर लिए थे। प्रीवियस जो टॉपिक था अपना बेंट रूल पर अपन वर्क कर रहे थे, तो बेंट रूल में मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दी थी। जो मेन बेंट रूल था वो अपन ने डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा उसमें मॉडिफाइड जो चीज़ें आई थी वो अपन ने डिस्कस कर ली थी। एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिसेंट अमेंडमेंट्स इन बेंट रूल्स, यानी बेंट रूल में कुछ रिसेंट अमेंडमेंट्स आए थे, उनको भी अपन को देखना होगा ताकि कुछ क्वेश्चन इसके जो पैटर्न पे भी बनते हैं और वो अपन को इजीली हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट रिसेंट अमेंडमेंट्स इन बेंट रूल। तो इसमें क्या स्टेटमेंट बोला गया है ये देख लीजिए। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ये था कि द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट the more electronegative element not only prefer to stay prefers to stay in orbital having more percent p character but it can also have more percent p character in its attached orbital with of central atom। इसका कहना ये था कि जो एलिमेंट सेंट्रल एटम के साथ अटैच्ड है उस एलिमेंट में मोर पी कैरेक्टर तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा वो कोशिश ये करता है, ये कह रहा है कि द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नॉट ओनली प्रिफर्स टू स्टे इन ऑर्बिटल हैविंग मोर पी कैरेक्टर, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे कोई सेंट्रल एटम है उसके अराउंड बाकी के साइड एटम्स अरेंज होना चाहते हैं, उनमें दो एटम हैं, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और एक की ज़्यादा है। तो अपन ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो कोशिश करता है कि इसमें ऐसी जगह पर जाना जहां पर मोर पी कैरेक्टर है, और वो हमने देखे थे एक्सेल पोजीशन पे थे, तो वो तो काम होगा ही होगा। उसके अलावा इसमें यह है कि वो कोशिश ये करता है कि उसमें खुद में भी क्या होने चाहिए, मोर पी कैरेक्टर होने चाहिए जो आके उस जगह पर अटैच हो रहा है। क्लियर है? तो ये किन किन के लिए एप्लीकेबल है, सबसे पहली बात तो हमको ये ध्यान में रखनी है। तो इट्स एप्लीकेबल only for CH2Cl2, CH2F2, CH3, CH3Cl,
एक्सेट्रा। मतलब कि ये उनमें लगेगा, जैसे ये सेंट्रल एटम हो गया और ये साइड एटम है, ये चारों, इन चारों में से या तो एक या तो दो या तो तीन डिफरेंट होने चाहिए। जैसे इसमें ये दो डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, इसमें ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, इसमें ये और ये तीनों डिफरेंट है, जैसे तीन अलग है और ये एक अलग है। इसी तरह इसमें ये तीन अलग है, ये एक अलग है। तो इनमें क्या होगा, ये एप्लीकेबल होगा। किन में एप्लीकेबल हो नहीं होगा, ये उनमें एप्लीकेबल नहीं होगा जिनमें सेंट्रल एटम के अराउंड जो एटम्स है वो सारे ही सेम है, उनमें ये नहीं लगेगा। तो इसमें लिखेंगे हम इट्स नॉट एप्लीकेबल इन CH4 में ये नहीं लगेगा क्योंकि इस कार्बन के चारों ओर जो ये चारों हाइड्रोजन है ये सेम है। उसके अलावा जैसे CF4 है तो इसमें फ्लोरीन क्या है, चारों सेम है। यहां पर इसके चारों ओर ये जो क्लोरीन है चारों, ये भी क्या है, सेम है। तो इनमें ऐसे मॉलिक्यूल्स में ये नहीं लगेगा। अब मैं एक एग्जांपल से आपको इसको बता रहा हूं कि इसमें कैसे चीजें आप लोग डिसाइड करोगे। जैसे अपने पास में एक एग्जांपल है CH2F2। इसमें हम चेक करते हैं कि कैसे P कैरेक्टर और S कैरेक्टर्स अपन को मिलेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर बनाई, ये C, ये H, ये H, ये F, ये F। तो ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में परसेंट S कैरेक्टर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और परसेंट P कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। इसी तरह इसमें परसेंट S कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, परसेंट P कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें क्या होगा, इसमें परसेंट S कैरेक्टर तो कम होंगे लेकिन परसेंट P कैरेक्टर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसी तरह इस बॉन्ड में परसेंट S कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे, और परसेंट P कैरेक्टर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ये जो चीज़ है आपको ध्यान में रखनी है। अब इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, इस पे हम बात करते हैं। तो जैसे मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ वापिस इस जगह पे, तो आपको इसके बारे में अपन को समझना है। देखिए यहाँ पर ये है, ये H, ये H, ये F और ये F। अब देखो H वाले जो होते हैं उनमें परसेंट S कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, और जिसमें परसेंट S कैरेक्टर ज़्यादा होता है उसमें लॉन्गटिविटी सॉरी बल्कीनेस जो है वो ज़्यादा होती है, और जिनमें P कैरेक्टर होते हैं उनमें लॉन्गटिविटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब जिसमें परसेंट S कैरेक्टर है उसकी साइज जो है वो चौड़ी होगी, और जिनमें P कैरेक्टर ज़्यादा है वो लंबे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें जो ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेंगे इसके, ये तो हाइड्रोजन वाले होंगे। और इसके कैसे बनेंगे, इसके ऐसे बनेंगे, क्योंकि इनमें पी कैरेक्टर ज्यादा है, और जिनमें पी कैरेक्टर ज्यादा होता है उसमें लॉन्गिटिविटी बढ़ेगी, और जिनमें एस कैरेक्टर ज्यादा है उसमें बल्कीनेस बढ़ेगा। अब यहां पर ये वाला बॉन्ड अपन एक्स मान लें, ये वाला बॉन्ड जो है वो वाई है, और ये वाला बॉन्ड जो है वो जेड है, ठीक है। तो ये दोनों जो ऑर्बिटल है इनमें बल्कीनेस सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इनमें रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, यानी ये बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद इससे इन दोनों से कम इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि इसमें ये बल्कि और ये लॉन्ग है, और यानी कि थिन है ये, और सबसे कम रिपल्सन इन दोनों में होगा क्योंकि ये सबसे थिन है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसमें, उससे कम बॉन्ड एंगल इसमें, और सबसे कम बॉन्ड एंगल इसमें। तो बॉन्ड एंगल की यदि मैं बात करूं कि बॉन्ड एंगल कैसे देखेंगे, तो बॉन्ड एंगल आपको ऐसे मिलेगा, x is greater than y and y is greater than z।
दिस विल बी ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। इस तरह से आप बॉन्ड एंगल को जो है रिसेंट अमेंडमेंट और बैंड रूल से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। इसमें अपन एक एग्जांपल और समझ सकते हैं। देखिए, जैसे आपसे बोल दिया जाए, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, यहां बोल दिया जाए कंपेयर बॉन्ड लेंथ of carbon and chlorine in following compounds। दो कंपाउंड्स अपन को दे दिए और उसमें बोल, जिसमें कार्बन और क्लोरीन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, और उसमें अपन से पूछ लिया कि इनकी बॉन्ड लेंथ जो है उसमें क्या डिफरेंस होगा। कंपाउंड्स क्या दे दिए, एक तो आपको दे दिया CH3Cl A, और एक दे दिया आपको CF3Cl। ठीक है, अब इनके अपन स्ट्रक्चर बना के चेक करते हैं कि इनमें कैसे डिसाइड करोगे। ये हो गया A और ये हो गया B। इनकी स्ट्रक्चर्स आप बनाओगे तो CH3Cl की तो ऐसे बनाएंगे अपन, H H H और ये Cl, और इसकी ऐसे बना लोगे आप F F F और ये Cl। ठीक है, अब यहां पर यदि मैं देखूं तो ये H, ये वाला बॉन्ड जो है इसमें S कैरेक्टर ज्यादा होंगे, P कैरेक्टर कम होंगे, इसमें S कैरेक्टर ज्यादा होंगे, P कैरेक्टर कम, इसमें S कैरेक्टर ज्यादा, P कैरेक्टर कम, इसमें P कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो आप यहां लिख सकते हो, यहां S कैरेक्टर क्या है, परसेंट S कैरेक्टर ज्यादा है और परसेंट P कैरेक्टर क्या है, कम है। सेम यहां है, सेम यहां है, मैं लिख ही देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ पर परसेंट S कैरेक्टर ज़्यादा है, परसेंट P कैरेक्टर कम है। यहाँ पर परसेंट S कैरेक्टर ज़्यादा है, परसेंट P कैरेक्टर कम है। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में परसेंट P कैरेक्टर ज़्यादा है लेकिन परसेंट S कैरेक्टर क्या है, कम है। अब इस बॉन्ड लेंथ को ले लेता हूं मैं क्या, X, और ये बॉन्ड ले लेते हैं अपन Y। अब इसमें देखो, इसमें परसेंट P कैरेक्टर ज्यादा होंगे और परसेंट S कैरेक्टर कम होंगे, और सेम ऐसा इन तीनों में होगा, परसेंट P कैरेक्टर ज्यादा और परसेंट S कैरेक्टर कम। लेकिन इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन में, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, कम है। इसका मतलब यहां पर परसेंट P कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे, और परसेंट S कैरेक्टर्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। बात समझ में आ रही क्या, यहां पर परसेंट P कैरेक्टर ज्यादा है और यहां पर परसेंट P कैरेक्टर कम है। जहां पर परसेंट P कैरेक्टर ज्यादा होते हैं वह लॉन्गेटिविटी ज्यादा होती है, और जहां पर परसेंट S कैरेक्टर ज्यादा होते हैं वह बल्कीनेस ज्यादा होती है। इसका मतलब ये वाला बॉन्ड जो है वो बड़ा है और ये वाला बॉन्ड जो है वो क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि X इज ग्रेटर देन Y, X इज ग्रेटर देन Y। ये किसका ऑर्डर आ गया, बॉन्ड लेंथ का। यानी कि इस क्लोरीन कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है इस क्लोरीन कार्बन से। ओके, फटाफट आप इसे लिखें फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और है अपने सामने, इसको अपन चेक करते हैं उसी बेंट रूल के अमेंडमेंट के बेस पे। कंपेयर एन बॉन्ड बॉन्ड लेंथ इन फॉलोइंग कंपाउंड्स, N2H4 है और N2F4 है। इसकी इनके अपन स्ट्रक्चर बना के और फिर चेक करेंगे कि कैसे इनमें अपन बॉन्ड लेंथ जो है वो निकालेंगे। जैसे इसकी जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो N, यहां पर N, ये H, ये H, ये H, ये H,
इसकी जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो N N, यहाँ F, यहाँ F, यहाँ F, यहाँ F, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है इसको मैं ले लेता हूं X, और इस वाली बॉन्ड लेंथ को मैं ले लेता हूं Y। ठीक है, अब यहां देखो इस बॉन्ड में S कैरेक्टर, परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा है, परसेंटेज P कैरेक्टर क्या है, कम है। इसमें परसेंटेज S कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है, परसेंटेज P कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। इसमें भी परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा है, परसेंटेज P कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। इसमें परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा होंगे और परसेंटेज P कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। तो इस बॉन्ड में कंपैरिजन टू दिस ऑल ऑफ दीज विच कनेक्टेड बाय हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन मोर देन हाइड्रोजन। तो यहां पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। इसकी वजह से ये जो बॉन्ड है इसमें परसेंट P कैरेक्टर तो ज्यादा होंगे और परसेंट S कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। समझ में आ गई ये बात। यहां पर चेक करते हैं, यहां पर इसमें परसेंट S कैरेक्टर कम होंगे जबकि परसेंट P कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि यहां फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसमें भी यही होगा, परसेंट S कैरेक्टर कम होंगे लेकिन परसेंट P कैरेक्टर ज्यादा होंगे। सेम यहां होगा, परसेंट S कैरेक्टर कम होंगे, परसेंट P कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। सेम विल बी हेयर, परसेंट P कैरेक्टर्स विल बी मोर। अब फ्लोरीन और नाइट्रोजन को यदि हम कंपेयर करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कंपैरिजन टू फ्लोरीन। दैट मीन्स ये वाला जो बॉन्ड है इसमें परसेंट S कैरेक्टर ज्यादा होंगे, परसेंट P कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। यहां पर इस बॉन्ड में परसेंट S कैरेक्टर ज्यादा होंगे कंपैरिजन टू परसेंट P कैरेक्टर। तो बात वही आ गई, यहां पर क्या है, परसेंट P कैरेक्टर ज्यादा है इस बॉन्ड में, और इस बॉन्ड में परसेंट S कैरेक्टर ज्यादा है। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से आएगा। बॉन्ड लेंथ जो है वो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, लंबा होगा, क्योंकि P कैरेक्टर ज्यादा है तो लॉन्गिटिविटी क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। तो X इज ग्रेटर देन Y। कुछ इस तरह से आपको इसमें डिसीजन लेना होगा। ओके, फटाफट आप इसे लिखें, फिर अपन परसेंटेज S और P कैरेक्टर्स की कैलकुलेशन सीखेंगे। तो कैलकुलेशन O परसेंट S एंड परसेंट P कैरेक्टर्स। वैसे तो अपन ने परसेंट S और परसेंट P कैरेक्टर्स कैलकुलेट करना सीख लिया है, लेकिन फिर भी एक और नया तरीका है जो अपन को आगे ड्रैगो में हेल्प करेगा, इसलिए अपन को ये मेथड भी आना चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कोस थीटा इक्वल टू S बाय S-1, ये तो हो गया परसेंट S कैरेक्टर कैलकुलेट करने के लिए। और दूसरा अपन कर सकते हैं कोस थीटा P-1/P, ये P कैरेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करता है। अब मैं आपको जो TBP है यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसे हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसमें परसेंट S कैरेक्टर कैलकुलेट करके बता रहा हूं। तो TBP का यदि अपन एग्जांपल लेते हैं तो TBP की ज्योमेट्री जो है वो कुछ इस तरह से आप सेट कर सकते हो। ये एक्सियल हो गया, सॉरी ये इक्वेटोरियल हो गया,
ये इक्वेटोरियल हो गया, ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल। ये वाला जो बॉन्ड एंगल होता है ये हमको पता है कितना है, 120 डिग्री है। और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये अपन को पता है कितना है, 90 डिग्री है। क्लियर है। और ये अपना क्या है, एक्चुअल में इसमें होता क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसे अपन स्प्लिट करते हैं sp2 प्लस pd में, यानी कि यहाँ 3 और यहाँ 2। अब अपन परसेंट एस कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं चेक करिए। जैसे मैं परसेंट एस कैरेक्टर कैलकुलेट कर रहा हूँ एक्सियल बॉन्ड में, एक्सियल में कर लो या फिर आप इक्वेटोरियल में कर लो। तो परसेंट एस कैरेक्टर इन फॉर एक्सियल बॉन्ड। तो एक्सियल बॉन्ड के लिए आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता है कि एक्सियल के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 है। तो अब यहाँ पर थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो थीटा की वैल्यू इसमें अपन रख देंगे। तो cos 90 इक्वल टू एस बाई एस माइनस 1। ठीक है। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो एस परसेंट एस कैरेक्टर कितना आ गया, 0%। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें परसेंट एस कैरेक्टर एक्सियल में कितने आए, एक्सियल में आए 0। तो देखो ये वाला जो है एक्सियल होता है कौन सा, ये पीडी है। तो इसमें एस है ही नहीं। क्लियर, अपन ने पहले प्रूव कर दिया, तभी तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां जाता है। अब मैं परसेंट एस कैरेक्टर इन इक्वेटोरियल करके देखता हूं। और इसके लिए थीटा कितना होता है, 180 होता है। इसके लिए थीटा होता है, सॉरी 120। कितना होता है, 120 डिग्री होता है। तो अपन यहां रखेंगे cos 120 इक्वल टू एस बाई एस माइनस 1। और cos 120 की वैल्यू क्या आती है, -1/2 एस बाई एस माइनस 1। तो यहां पर हो जाएगा एस माइनस 1 इक्वल टू, ये इधर गया तो माइनस का 2s। क्लियर है। अब 2s को इधर लाएंगे तो 3s इक्वल टू 1। तो s बराबर 1/3। तो परसेंट s कैरेक्टर निकलेगा यहाँ पर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ से कैलकुलेशन जो है उसको ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगी पूरी। वहाँ लिख देता हूँ पूरी, कोई यहाँ आएगी नहीं, ये दिखेगी नहीं। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं परसेंट एस कैरेक्टर इन इक्वेटोरियल बॉन्ड। और इसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 120 डिग्री होती है। तो cos 120 इक्वल टू एस बाई एस माइनस 1। 120 की वैल्यू है -12 इक्वल टू एस बाई एस माइनस 1। तो ये हो गया एस माइनस 1 बराबर माइनस के 2s। तो हो गया 3s बराबर 1। तो s बराबर आ गया 1/3, यानी परसेंट s कैरेक्टर के लिए 100/3। तो यह आ गया आपका 33.33%। क्लियर है। तो यानी कि इसमें इक्वेटोरियल में परसेंट एस कैरेक्टर कितना आएगा, 33.33%। तो एग्जैक्ट अपन ने sp2 में जब अपन कैलकुलेट किए थे तो 33.33% अपन को क्या मिले थे, परसेंट एस कैरेक्टर मिले थे। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, परसेंट एस कैरेक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पर अपना जो है ये न्यू
जो फॉर्मूला है परसेंट एस और पी कैरेक्टर का वो यहाँ फिनिश होता है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है नोट्स बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी करें। थैंक यू।